अगर हम दिल्ली के एक विधायक के मत का मूल्य निकालना चाहें तो राज्य की कुल जनसंख्या को भाग देना होगा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या से। दर्शकों, आपको बता दें, भारत को अपना नया राष्ट्रपति मिल चुका है। द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारत को अपना नया राष्ट्रपति मिल गया है। आपको बता दें, जब राष्ट्रपति के चुनाव रहे थे तो द्रौपदी मुर्मू को तकरीबन 540 वोट और उनके अपोजिशन में खड़े हुए यशवंत सिन्हा को तकरीबन 208 वोट मिले। अब इन वोटों का मूल्य की अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू के वोटों का मूल्य 3,78,000 लगाया गया है और जबकि यशवंत सिन्हा के वोटों का मूल्य 1,45,000 लगाया गया है। आपको बता दें कि आखिरकार ये वोटों का मूल्य कैसे तय होता है। आप सब जगह सुन रहे होंगे कि राष्ट्रपति चुनाव तो हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने खुल के इसके बारे में आपको नहीं बताया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के हिसाब से होता है। आप मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष तौर पे ना होकर गुप्त रूप से होता है और एक तरह से इस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। इसमें राज्य के विधानसभा के मेंबर वोट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के लोग वोट करते हैं। आप सुबह से लगातार टीवी पर देख रहे होंगे कि किस तरह से मतों के मूल्य के हिसाब से आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इनके मतों का मूल्य कितना है और यशवंत सिन्हा के जो है मतों का मूल्य कितना है। तो मैं आपको बता दूं, ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतों का मूल्य किस तरह से निकाला जाता है। आप ये देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या यूं कहें कॉलेज सिस्टम के अनुसार किया जाता है। आपको बता दें, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है, जिसमें कि सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। आपको बता दें, इस चुनाव में हर विधायक और हर सांसद के मत के मूल्य की गणना की जाती है और ये मत के मूल्य की गणना एक विधि द्वारा की जाती है, जिस विधि को हम आपको बताते हैं। आप ये मान के चलिए, अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें तो दिल्ली में कुल 70 विधायक हैं और दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है। अगर हम दिल्ली के एक विधायक के मत का मूल्य निकालना चाहें तो राज्य की कुल जनसंख्या को भाग देना होगा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या से। जी हाँ, और उसके बाद उसे 1/1000 से गुणा कर देना होगा, जिसके बाद आपको एक विधायक के मत का मूल्य प्राप्त होगा। अब मान के चले कि दिल्ली के एक विधानसभा के विधायक के मत का मूल्य हमें 100 के करीब प्राप्त हुआ है। यदि हम उसे 70 से गुणा करते हैं तो तकरीबन 7000 का आंकड़ा हमारे पास प्राप्त होता है। यानी कि अगर ये माने कि दिल्ली में 70 विधायकों के मतों का मूल्य तकरीबन 7000 है तो अतिशयोक्ति ना होगी। ये सिर्फ आंकड़े के तौर पर एक एग्जाम्पल था, एक्चुअल फिगर इससे बहुत ही अलग होंगी। इसी तरह से हम आपको समझाते हैं कि एक MP या यूं कहें सांसद के मत का मूल्य किस तरह से डिसाइड किया जाता है। जिस तरह से आपने देखा कि एक विधायक के मत का मूल्य एक स्टेट के अनुसार हमने निकाल कर आपको बताया, उसी तरह से एक सांसद के मत का मूल्य इस तरह से डिसाइड होता है कि सभी राज्यों के विधायकों के मत के मूल्य को भाग दिया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। जी हाँ, अब याद कीजिए कि किस तरह से हमने दिल्ली के एक विधायक के मत का मूल्य निकाला था उस फॉर्मूले के हिसाब से। इसी तरह से देश के 28 राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य आपको निकालना होगा और उन्हें आपस में जोड़ देना होगा, तो आपको कुल देश के राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद इसे आप संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग कर दें तो आपके पास एक सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा। इसी तरह से कुल सांसदों के मत का मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको एक सांसद के मत के मूल्य को कुल सांसदों की संख्या से गुणा करना होगा, जिससे कि आपके पास कुल सांसदों के मत का मूल्य आ जाएगा। जी हाँ, इसी प्रणाली को कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या यूं कहे कॉलेज सिस्टम और इसी प्रकार से वोट का वैल्यूएशन किया जाता है और जिसके बाद निश्चित वोटों की संख्या के 50% से ज्यादा वोट होते हैं वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इसी तरह से राष्ट्रपति का चुनाव देश में अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, जिसमें जनता सीधे वोट नहीं करती। आपको बता दें, संविधान विशेषज्ञों की माने तो उन्होंने ये सिस्टम इसलिए बनाया क्योंकि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल में देश की सारी शक्ति निहित होती है और अगर राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा किया जाता तो ये एक अव्यवस्था को जन्म दे देता। तो दर्शकों, हमने आपको पूरी राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली समझाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर इसमें त्रुटि भी हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। भारत न्यूज़ चाहता है कि आपके सामने एक प्रत्यक्ष जर्नलिज्म के तौर पर एक सच्चा एक पत्रकारिता का जो है प्लेटफॉर्म तैयार करे और कोई भी भारत न्यूज़ से जुड़ना चाहे तो हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। धन्यवाद।